नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने के लिए नई दिशा दी है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान कई खेल स्पर्धाओं के लिए मुहैया कराई गई स्थापना सुविधाएं भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेंगी। खेलों के लिए इस अवस्थापना सुविधाओं का लाभ प्रदेश के खिलाड़ी उठा सकेंगे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। अलग अलग खेलों के लिए जितनी भी अवस्थापनात्मक सुविधाएं विकसित की गई हैं, भविष्य में उनका उपयोग युवा और अन्य जो खेल प्रेमी हैं, जिस भी खेल को खेलना चाह रहे हैं, एक बेहतर सुविधा उनको मिलेगी। जहां तक इन जो हमारी अवस्थापनाएं सुविधाएं बनी हैं उनको कैसे चलाए जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है उसको कैसे मेंटेन करें। डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत जोली ग्रांट के एक होटल में फंदे से लटकी मिली युवती के मामले में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभी तक ये मामला आत्महत्या का है। युवती के साथ गैंगरेप की सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है, इसलिए अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके अलावा माता की तहरीर पर पुलिस ने मृतका के दोस्त के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में अधिक जानकारी एसपी देहात जया बलूनी ने दी। इसमें जो भी ऐसी अफवाह फैला रहे हैं बिना किसी तथ्य के जानकारी के, ये गलत है। परिजनों से भी बात हुई है और जो वहाँ पे होटल में होटल के मालिक और बाकी जो लोग रुके हुए थे उनसे भी बात हुई है। साथ साथ और भी लोगों से भी पूछताछ जारी है। अभी पूछताछ के लिए उस लड़के को बिठाया हुआ है और उसकी जो माता जी है, माता जी की तरफ से हमारे पास तहरीर आ चुकी है, जिन्होंने की आत्महत्या के लिए उकसाने की अभी हमें तहरीर दी है और उस पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राप्त एक शिकायत के आधार पर देहरादून पुलिस ने डालानवाला थाने में एक ट्रैवल एजेंट के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोप है कि इस एजेंट द्वारा एक महिला से यूरोप की बुकिंग के नाम पर 11.5 लाख रुपए हड़प लिए गए, जबकि किसी प्रकार की बुकिंग या किसी प्रकार का ट्रैवल पैकेज पीड़ित महिला को प्रदान नहीं करवाया गया। वहीं पैसे वापस मांगने पर एजेंट द्वारा महिला को धमकी दी गई। देहरादून पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जबकि आरोपी की तलाश की जा रही है। श्रीमती आरती बंगवाल जी ने राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत करी थी और पुलिस को भी शिकायत दी थी कि उनके द्वारा जो है बुकिंग की गई थी यूरोप जाने के लिए, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा रुपए उन्होंने एक एजेंट है प्रिंस हनी करके उनको दिए थे, लेकिन ना उनके द्वारा इसमें कोई टूर पैकेज दिया गया और पैसे भी वापस नहीं किए और पैसे वापस मांगने पर उनको धमकाया जा रहा है। तो जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था उसकी जांच के आधार पर इसमें संबंधित के विरुद्ध थाना डालावाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को अमेरिका द्वारा अमानवीय तरीके से भारत भेजे जाने को लेकर देश भर में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर कांग्रेस ने शुरू से ही विदेश मंत्री व भारत सरकार को घेरने का काम किया है। कांग्रेस की न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि प्रादेशिक इकाई भी इसका घोर विरोध कर रही है, जिसको लेकर बीते दिन उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक गोष्ठी भी करी। बड़े शर्म की बात है, मोदी जिस तरह ट्रंप की दोस्ती का हवाला देते हुए और ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने पूरा जो है अपना भरपूर प्रयास भी किया और जिस तरह ट्रंप के जीतने पर भाजपा द्वारा हवन और पूजाएं कराई गई, बड़े शर्म की बात है। आज हमारे जो भारतीय प्रवासी हैं उनको एक कैदी के रूप में हिंदुस्तान लाया गया है और उन्हें बाथरूम तक भी करने नहीं दिया गया। इस तरह जो सपोज फ्लाइट में जब लाए तो उन्हें पूरी बेड़ियाँ हिंदुस्तान जब 48 घंटे उनके पैरों में जो है जंजीरें और हाथों में हथकड़े थे और हम इसकी बड़ी भर्त्सना करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक पर मिष्ठान वितरित कर जमकर आतिशबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के साथ ही दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक और नारा लगाया, जिसमें कहा कि दिल्ली तो हमारी है, अब पंजाब की बारी है, के साथ ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग चल रहा है। आप सिर्फ दिल्ली नहीं, हरियाणा से मुंबई होते हुए उत्तराखंड जो नगर निगम के चुनाव, साथ में यूपी के दो उपचुनाव
उसके साथ साथ दिल्ली भी हमने फतेह कर ली है। ये मोदी जी के नेतृत्व और उनके जो अंदर एक वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ रही है उनको जनता का प्यार मिल रहा है, वो लगातार हम वहाँ जीत रहे हैं। उसी की खुशी में आज हमने मसूरी में मिष्ठान वितरण और आतिशबाजी की है और जल्द ही चाहे बिहार का चुनाव हो चाहे पंजाब का चुनाव हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से वहाँ पे भी सरकार बनाएगी। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ गया है भ्रष्टाचार के आरोप में, जिस प्रदेश के मंत्रियों को जेल जाना पड़ गया है, तो उस दिल्ली ने तो भाजपा की ओर मुख मोड़ना ही था। और मोदी की नीतियों की वजह से, मोदी के कामों की वजह से जनता प्रभावित हुई है। जनता ने निर्णय लिया है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के बिना कुछ भी नहीं है। मैडम आप कह रहे हैं आज, देखिए आपकी अगर मैं बात करूं तो आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रहा था। दिल्ली में भी उन्होंने वही करा, पंजाब में भी वो वही कर रहे हैं और आप देखते रहिएगा जब भी पंजाब में इलेक्शन होंगे वहां भी यही हश्र होना है जो दिल्ली में उनका हश्र हुआ है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।